लीजिए आरती। बहू, जब पूरा परिवार साथ बैठकर भगवान का नाम लेता है ना, तो ऐसा लगता है जैसा घर मंदिर बन गया हो। माँ जी नवरात्रि आ गया है ना, तो नवरात्रि में तो डेली पूजा होना ही होना है। इसीलिए तो बहू, मैं देख रही हूँ सब बच्चों को मंदिर में जा करके हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। यही तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है बहू। मैं तो अपने बच्चों के साथ में देख करके बहुत खुश हो जाती हूँ। एक माँ क्या चाहती है बहू, कि सब मेरे बच्चे साथ में हंसते खेलते रहे। हाँ माँ जी, सच कहा आपने, साथ में ही रहना असली सुख है। और माँ जी, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट खाना आज बनाई हूँ। अरे क्या दीदी, माँ जी का फेवरेट मैं जानती हूँ। क्या बना दिए होंगे, कुट्टू की आटे की पूरियाँ और आलू के रस्से वाली सब्जी, और साथ में रायता तो जरूर बनाए होंगे आप। हाँ छोटी, पर दीदी आपको पता है ना कि माँ जी की ये बीमारियाँ ये व्रत में तो और बढ़ जाता है। अरे अरे बहू, इतना मत घबरा। देखना, इस बार मेरी बीमारियां बढ़ने वाली नहीं है। मैं तो अब एक्सरसाइज भी करना चालू कर दी हूँ और साथ में वॉकिंग भी कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है खाने पीने से। हाँ, खाऊंगी पीऊंगी थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं खाऊंगी। हाँ माँ जी, तब तो आपकी बीमारियाँ नहीं बढ़ने वाली है। वैसे बहू, तू व्रत रखी थी ना? हाँ माँ जी, वो पहली की और अष्टमी की मैं व्रत रखती हूँ, और बाकी दिन तो मेरे से नहीं होता है। माता रानी का पूजा ही कर लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं बहू, श्रद्धा से जितना भी कर लो ना, माता जी वैसी प्रसन्न रहती हैं। माता जी तो सबके हृदय के भाव देखती हैं। सच बोला माँ जी आपने। माँ जी आप लोग बैठिए, जब तक मैं आप लोग के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, सबको बुला लो। जी माँ जी। और छोटी बहू, आज तुम्हारा व्रत होगा, काम ना थोड़ा कम करना, क्योंकि उपवास में उतना काम होते नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं फल वगैरह तो लूंगी ही, उतना मुझे टेंशन नहीं है, मेरा चल जाता है। अच्छा ठीक है बहू, लेकिन ख्याल रखना। जी माँ जी। अरे दीदी बिजी है क्या? अरे नहीं काजल, बोलो ना क्या काम है? दीदी कल मेरा व्रत था, तो आप तो पूरे परिवार के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाए। आज मेरा व्रत नहीं है, तो आप आराम से अपने रूम में बैठे हुए हैं। अरे नहीं नहीं काजल, मैं काम कर रही थी रूम में। ओ, बच्चे लोग स्कूल जाने के बाद इधर से उधर यूनिफॉर्म फेंक करके जाते हैं, बुक्स वगैरह फेंक करके जाते हैं, वही मैं ठीक कर रही थी। और खाने का क्या है, जब तुम्हें अच्छा लगा खाना तो तुम मुझे बोल देती सुबह ही कि दीदी आप खाना बना लीजिए, तो मैं बना लेती। तुम तो आज सुबह उठते के साथ ही किचन में आ गई, तो मैं भी बच्चे लोग को तैयार करके स्कूल भेजने में लग गई। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, और आप मजाक को भी सीरियस ले लेते हैं। मैं तो आपको अपने रूम में चुपचाप काम करते हुए देखी, इसीलिए मैं आपको बात करने के लिए बुला ली। तो भी ना काजल, ये देख लो, यही तो चाहिए मुझे, बहनों जैसा प्यार। याद रखना बहू, घर की रसोई में नमक कम हो या ज्यादा हो चल जाता है, पर रिश्तों में मिठास हमेशा बनी रहनी चाहिए। अरे माँ जी, आप भी क्या बातें कर रहे हैं? ये मेरी देवरानी थोड़ी ना है, मेरी बहन है। और बहन में कभी ऊपर नीचे लड़ाइयाँ हो भी जाएगी ना माँ जी, और वो भी खुद ब खुद सब सही हो जाएगा। अरे दीदी, क्यों ऐसा लड़ाई होगी? क्यों? मैं तुम्हें कभी कभी डांट देती हूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे आप डांटती भी है ना, तो मुझे भले के लिए ही डांटती है, क्योंकि इस घर का रीति रिवाज तो मुझे पता नहीं था। आपने ही तो इस घर के रीति रिवाज मुझे सिखाया है दीदी, तो दो चार डांटे अगर आपकी सुन भी लेती हूँ तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी मायके में भी तो मेरी बहन है, बड़ी बहन, तो मुझे सिखाती थी, तो क्या मुझे डांटती नहीं थी? बहुत डांटे मिलती थी दीदी, तभी तो मैं सीखी। सच्ची में बहू, तुम लोग को चेहरे पर ये हंसी देख करके ना मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। वरना तो बहू, पास पड़ोस में बराबर लड़ाइयाँ ही होती है। मुझे तो वही देख देख करके डर लगते रहता है कि मेरे घर में ऐसा हालत न हो जाए। अरे माँ जी, आप भी क्या सोचते रहते हैं? आप जाइए बैठिए, काम नहीं है क्या आपको? अरे हाँ हाँ बहू, अभी अभी तुम्हारे ससुर जी आंवला ला करके रख करके गए हैं। पता नहीं इन्हें इस समय आंवला कहाँ से मिल गया, और बोल रहे हैं कि अभी अभी आंवला आया है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा अचार लगा दे। माँ जी, इतनी जल्दी पापा जी को आंवला मिल भी गया? अरे हाँ बहू, वो तो अचार ये सब के पीछे ही दीवाना है। औरतें लोग दीवाना होती है अचार वगैरह में, यहाँ तो तुम्हारे ससुर जी ही दीवाना है। माँ जी आप भी ना। ठीक है बहू, अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। हाँ जी माँ जी। काजल तू चिंता मत कर, आज रात का खाना तुम्हारा पसंद का ही मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, और आप हैं कि सीरियसली ले लिए? अरे नहीं काजल, मैं सब परिवार के लिए एक दिन खाना बना सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बना सकती हूँ? तुम्हारी आज शाम की छुट्टी, मैं खाना बना लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। ठीक है काजल, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैं काम करके आती हूँ। हाँ हाँ दीदी हाँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे हाँ बहू, ये देख, ये कैसा लग रहा है? माँ जी, ये गहने तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाए थे। सच्ची में माँ जी? अरे हाँ बहू, तुम्हारे लिए ही है, देख, नवरात्रि में पहनना इसे। थैंक यू माँ जी, आप तो माँ से भी बढ़ करके मेरे लिए सोचती हैं। अरे बहू, तुम्हारी सास हूँ तो इतना नहीं सोच सकती हूँ। और सुनना बड़ी बहू। हाँ माँ जी।
आज मेरा बड़ा बेटा के साथ बाजार जा करके कुछ बेडशीट वगैरह ले आती, सब खराब हो गए हैं बहू। अभी देखो दुर्गा पूजा स्टार्ट तो हो ही गया है, दिवाली आने वाली है, तो ये सब में तो घर का डेकोरेशन थोड़ा चेंज लगता है तो अच्छा भी लगता है। तू ऐसा करना ना बहू कि तू बड़े बेटे के साथ तू जा करके ये घर का जो भी डेकोरेशन का आइटम है जो जा करके ले आती। पूजा पाठ में थोड़ा घर सजा हुआ ही अच्छा लगता है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर। ये क्या, माँ जी ने तो सिर्फ दीदी को ही गहने ला करके दिए हैं, मुझसे तो माँ जी ने पूछा भी नहीं, न गहना दिखाया। और ये क्या बात है जो दीदी के लिए माँ जी इतने सारे गहने ला करके दिए हैं? ऐसा तो कोई पर्व त्योहार भी नहीं है। माँ जी को गहना देना ही था तो मुझे भी देते हैं साथ में, सिर्फ दीदी की ही क्यों? और घर के सजावट की जिम्मेदारी बड़ी दीदी की क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? अरे मेरे पसंद का भी तो कुछ आना चाहिए ना, सब मेरी जेठानी की पसंद की आएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फालतू की जैसे तैसे बातें सोच रही हूँ। मैं भी ना गजब हूँ। माँ जी ने अगर बड़ी दीदी को दिए भी होंगे गहने तो कुछ सोच समझ करके दिए होंगे। और वैसे भी घर की ये बड़ी है तो अभी खरीदारी वगैरह का तो ज्यादा नॉलेज दीदी का ही होगा, और यहाँ के बारे में मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हो सकता है यही बात होगा। हाँ हाँ माँ, सब यहाँ ठीक है। काजल, माँ 1 मिनट बाद में बात करती हूँ। हाँ दीदी। अरे काजल चलो ना, मैं बहुत सारा घर का डेकोरेशन के लिए सामान लेकर के आई हूँ, थोड़ा तुम भी देख करके बताओ ना कैसा है। अच्छा ठीक है दीदी, चलिए मैं आती हूँ। हाँ काजल जल्दी आना, लेकिन खाने का भी टाइम हो रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बहू ये लो पैसे। पूरे पैसे हैं ना माँ जी? अरे हाँ हाँ बहू पूरे पैसे हैं। इसमें 100 का और 500 का सब साथ में है क्या माँ जी? अरे बहू ये सब मैं नहीं देखती हूँ, देख ले 100 का और 500 का कितना है, जा करके जमा कर दो। ठीक है माँ जी, जमा कर देती हूँ। दीदी। हाँ काजल, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हाँ काजल, बच्चे लोग को भी स्कूल से लाना है और कुछ काम भी है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो थोड़ा घर को तुम देख लेना काजल, मुझे कुछ समय लगेगा, मैं काम करके आ जाती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये माँ जी तो हर चीज जेठानी से ही करवाती है। ये पैसे कहीं दीदी अपने अकाउंट में तो जमा नहीं कर रही है माँ जी से पैसे लेकर? मुझे वही लग रहा है, क्योंकि बैंक में भी जमा करने जाते हैं पैसे तो 500 और 100 का लिखवा लेता है, कितना 500 का है और कितना 100 का है। मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि मेरी जेठानी अपना अकाउंट में पैसे जमा करती है क्या, और मेरी सास देती है। जी माँ जी, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं जमा करके आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू लो। ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ी दीदी को माँ जी गहने दे रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, ये सब क्या है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे तो माँ जी पैसे नहीं देते हैं, मुझे तो माँ जी गहने नहीं देते हैं। अरे दीदी घर पर नहीं है क्या? दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे दीदी। बहू, बहू भी नहीं है क्या घर पर? अरे चाची जी आप, नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। बहू तुम्हारे घर पर नहीं है क्या कोई? तुम्हारी सास नहीं दिख रही है, तुम्हारी जेठानी भी नहीं दिख रही है। अरे चाची जी अभी अभी वो दोनों शायद बाजार के लिए गए हैं, कुछ काम था क्या माँ जी से? अरे बहू तुम्हारी सास से थोड़ा काम तो था ही। बैठिए ना चाची जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू, जब तक तुम्हारी सास आती है तब तक मैं बैठी लेती हूँ। क्या मैं घर जाऊँ और फिर घर से आऊँ तुम्हारी सास से बात करने के लिए? ठीक है मैं बैठती हूँ, जब तक तू चाय बना कर ले आ। जी चाची जी। अरे बहू, चाची जी आप यहाँ? मैं अभी चाय बना कर ला रही हूँ चाची जी। अरे बहू अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैं सोची कि चलो बहू के पास 2-4 बातें कर लेती हूँ। वैसे बहू तुम ही किचन में काम करते रहती है क्या हमेशा? नहीं नहीं चाची जी, वो मेरी जेठानी भी करती है ना। अरे क्या बहू तुम मुझसे झूठ बोल रही है, मैं बराबर अपने घर से देखते रहती हूँ, और तुम्हारे किचन का खिड़की मेरे घर से दिखता है ना, बराबर तुम्हें किचन में खड़ी हुई देखती हूँ, काम करते हुए दिन रात बिजी रहती है किचन में। ना किचन में तुम्हारी जेठानी दिखती है और ना सास दिखती है। नहीं नहीं चाची जी ऐसी बात नहीं है, मैं किचन का काम करते रहती हूँ ना, जब तक जेठानी जी और बाकी का काम करते रहती हैं। अब जब घर में 2-2 बहुएं आ गई हैं, तो माँ जी बुढ़ापा में क्या काम करते रहेंगी चाची जी, इसीलिए हम लोग ने माँ जी को बोल दिए हैं कि माँ जी आपको किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग दोनों है ना संभाल लेंगे। अरे बहू कितनी अपनी सास और जेठानी के बारे में मुझसे छिपाती है, क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे घर की आदतें? जब तुम इस घर में नहीं आई थी ना तो तुम्हारी सास बराबर किचन में लगी हुई रहती थी। अब जब से तू आई है तो मैं बराबर देखती हूँ कि तुम्हारी जेठानी और तुम्हारी सास तुम्हारी किचन के कामों में कोई भी हेल्प करते ही नहीं है। अरे नहीं नहीं चाची जी ऐसी बात नहीं है, वो मैं जेठानी जी को बोल देती हूँ कि दीदी जाइए ना बाकी का काम कर लीजिए, मैं किचन का काम देख लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है चाची जी। सच्ची में बहू तू कितनी भोली है, मैं तो बराबर अपने घर से ही तुम्हारे किचन की तरफ देखती हूँ। मैं बराबर यही प्रार्थना करती हूँ, खास भगवान मेरी एक भी बहू काजल बहू के जैसी मिल जाए। हाँ चाची
चाची जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं भला कितनी अच्छी हूँ, जैसे सब लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, जो खुद इतनी गुनी होती है ना उसे खुद पता ही नहीं रहता है कि मैं कितनी गुनी हूँ। तू वाकई में बहू बहुत ही संस्कारों वाली है। तुम्हारे माँ और पापा तो धन्य हैं कि तुम्हारे जैसी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दे करके ससुराल में विदा किए हैं। अरे क्या चाची जी, मुझे भी ना आप चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो बहू, मैं तुम्हें चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रही हूँ, जो बात है वही बोल रही हूँ। अरे बहू एक बात बताना, तुम्हारी सास कुछ समय पहले गहने लेकर के आई थी ना? हाँ चाची जी, वो मेरी जेठानी जी के वो गहने थे। क्या? हाँ, माँ जी ने तो सारे गहने जेठानी जी के दिए थे। अरे बहू, तुम्हारी सास उसमें से एक भी गहने तुझे नहीं दी? नहीं चाची जी। हे भगवान, वाकई में तुम्हारी सास तुम्हारे साथ भेदभाव कर रही है बहू। बताओ जरा बहू, मेरे सामने ही तुम्हारी सास गहने ली थी। मैं पूछते रह गई कि दीदी इतने सारे गहने किसके लिए लिए हैं? तो तुम्हारी सास तो बोली कि बहू के लिए है। मैं बहू को ये गहने बना करके जा करके सरप्राइज दूंगी। और बताओ, तू बोल रही है कि तुम्हारी सास तुम्हें एक भी गहने नहीं दी। ये तो गलत है बहू, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बताओ बहू, ऐसे भला कोई सास करती है क्या? अरे घर में दो बहुएं होती है तो दोनों को समान मानना चाहिए। अगर कुछ भी लाए दोनों को बराबर भाग में बांट करके देना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। मान रही हूँ कि वो पहले आई तो बाद में आई, तो इसका मतलब क्या कि तू बाद में आएगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा जो बड़ी बहू को मिलेगा। ये तो बहुत गलत की बहू तुम्हारी सास ने। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसी बात नहीं है। माँ जी को मन होगा मेरी जेठानी जी को देने के लिए होगा ने, इसलिए उन्होंने दिए। हाँ बहू, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और ऐसा काम तुम्हारी सास को करना भी नहीं चाहिए। बताओ, मेरा तीन तीन बेटा है बहू, लेकिन अभी मैं दो ही बेटा की शादी की हूँ। दोनों बहुओं को ना बराबर में मानती हूँ, कुछ भी लाती हूँ ना तो दोनों को बराबर देती हूँ। यहाँ तक कि मैं तेरी जेठानी को बराबर देखती हूँ, पैसे अच्छे खासे खर्चा करती है बाजार में जा करके। बताओ, इतने पैसे खर्च करने के लिए अधिकार है तुम्हारी जेठानी के? और तुम्हें कभी भी बाजार नहीं देखती हूँ गए हुए, जबकि तुम्हारी जेठानी का सब चीज करने का अधिकार है। और तू छोटी आई है तो इसका मतलब क्या कि तुझे कुछ चीज की भी अधिकार नहीं है इस घर पर? अरे बहू, तुम्हारी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे दोनों बहुओं को बराबर मानना चाहिए था। ये तो तुम्हारी सास शुरू से ही अपनी बड़ी बहू को सर पर बिठा कर रखती थी, अभी भी वैसा ही कर रही है। तुम्हारे आने के बाद तुम्हें तो कामों में लगा देती है, और दोनों सास बहू मिल करके कभी बाजार जाती है, कभी बहू के लिए गहने ला कर देती है, कभी पैसे देती है, जा बहू जितना खर्च करना है उतना कर। अरे नहीं नहीं चाची जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, न मेरी जेठानी ऐसी है। चाची जी चाय बन गई है, आप चलिए ना, बैठिए ना, मैं चाय लेकर के आती हूँ। ठीक है बहू, चाय लेकर के आ। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बातें बोली। बहू, ये सब बातें ना किसी और से मत बोलना, अपनी सास को भी मत बोलना बहू, और न अपनी जेठानी को, नहीं तो तुम्हारी सास मेरे घर में लड़ाइयाँ करवा देगी बहू। मैं तो तुम्हें अपना समझ करके, अपनी बेटी समझ करके अपने मन की बात बोली। तो बहू, ये सब बातें ना अपनी सास और अपनी जेठानी और अपने पति से मत बोलना। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं क्यों आपका बातें सास और जेठानी से बोलने लगी? ठीक है बहू। अरे बहू, मैं तो तुम्हें अपनी बहू के जैसी ही मानती हूँ। बहू के जैसी क्या, अपनी बेटी ही मानती हूँ, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना तो मैं तुमसे बातें करने आ जाती हूँ। वैसे मेरी बातों को बुरा मत मानना बहू। अगर तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती है, तुम्हारी जेठानी अच्छा बर्ताव करती है तो अच्छी बात है ना, इसमें मुझे क्या टेंशन है। लेकिन बारी बारी जो मैं देखती हूँ ना बहू, तो वही मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बोल दी। वैसा मुझे कोई बोलने का मतलब नहीं था। ठीक है चाची जी, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ आपके लिए चाय नाश्ता लेकर। हाँ हाँ बहू। वैसे चाची जी गलत तो नहीं बोली, सही तो बोल रही थी। जो चाची जी बोल रही हैं वो सब तो मैं घर में भी महसूस कर रही हूँ। वाकई में मेरी जेठानी ऐसी हैं और मेरी सास ऐसी है। और वैसे भी ये मेरी सास और जेठानी पता नहीं किस लिए गई हैं बाहर, अभी तक तो ये लोग आए नहीं है। अब मुझे भी ना कुछ दाल में काला लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सास है मेरी जेठानी को सब कुछ दे दे और मैं ऐसे ही रह जाऊं। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा अगर ऐसे मेरी सास कर देंगे मेरे साथ तो। वाकई में बहू, चाय तो बहुत ही टेस्टी बनाती है तुम। पी करके तो दिल आनंद हो गया। बहू एक बात बोलूं? हाँ चाची जी बोलिए। देख बहू, तुझे ना मैं कुछ अपना ही मानती हूँ, इसीलिए सलाह दे रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हो ना बहू, तो मैं तो बोलूंगी ना कि इन लोग से तू अलग ही हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति भी अच्छा कमाता है। देख बहू, मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन आंखों देखा हाल है बहू, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। 1 महीना पहले बहू, मेरी जेठानी की 2 बहुएं थी। छोटी बहू शायद कुछ लेकर के नहीं आई थी, अपनी सास की प्यारी भी नहीं थी। उसकी सास ने तो कुछ समय पहले दोनों को बंटवारा कर दी। खुद सास बड़ी बहू के साथ रहने लगी और छोटी बहू को कुछ नहीं दी बहू। यहाँ तक कि बड़ी बहू को खानदान के जितने गहने जेवर पैसे वगैरह और बड़ा बेटा का खानदानी बिजनेस दे दी, और छोटा बेटा नौकरी करता था जो बोल दी कि तुम्हें भी तो मैंने पढ़ाया लिखाया था, तो तू देख। बहू, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए तो तू थोड़ा ध्यान देना।
ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। मेरी बातों को ना मन से मत लगाना। हाँ हाँ चाची जी। ठीक है बहू, तुम्हारी सास को ना मैं बहुत इंतजार करती रही, लेकिन अभी तक तो तुम्हारी सास आई नहीं है। और वैसे भी बोलना भी मत बहू, अगर बोलेगी ना तो तुम्हारी सास को मेरे ऊपर शक जाएगा कि मेरी बहू को मेरी पीठ पीछे कुछ सिखा करके गई है। वैसे भी तुम्हारी सास तो बराबर सबको बदनामी करते रहती है। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ चाची जी। ये क्या बोल रही है चाची जी? क्या ऐसा मेरे साथ मेरी माँ जी कर सकती है? ना ना, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन चाची जी का तजुर्बा भी तो गलत नहीं है ना? ये क्या मैं सोच रही हूँ? ये चाची जी सही बोल रही थी क्या? अगर मेरी सास मेरे साथ वैसा ही कर देगी तो नहीं नहीं, मुझे कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। माँ जी। अरे छोटी बहू, तो आओ बैठो। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बहू, बोलो। माँ जी, मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है। क्या? हाँ माँ जी, मैं बहुत सोच समझ करके ये फैसला ली हूँ। मुझे इस घर में बंटवारा चाहिए। मुझे अलग कर दीजिए माँ जी, और मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बहू तुम ऐसे क्या बोल रही है? कुछ हुआ है क्या बहू? माँ जी, मुझे क्या होगा? मैंने बोला ना कि मुझे बंटवारा चाहिए। मुझे बहस नहीं करनी है माँ जी। अरे बहू, लेकिन कोई वजह तो होगी ना बंटवारे की। ऐसा क्या हो गया? बड़ी बहू ने कुछ बोला है क्या तुझे? माँ जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है। मुझे बंटवारा इस घर में चाहिए तो चाहिए। मुझे जेठानी जी से अलग रहना है तो अलग रहना है। ये क्या? ये छोटी बहू क्या बोल रही है? माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ माँ जी, कुछ हुआ है क्या? नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मुंह क्यों बनाए हुए हैं माँ जी? तू मेरे पास बैठ बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, बोलिए, क्या बात करनी है? बहू, तेरे और छोटी बहू के बीच में कुछ बात हुई है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा तो हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? कुछ बोला है क्या छोटी ने? वो क्या है ना बहू, वो छोटी बहू मुझसे बंटवारे की बात कर रही है। क्या माँ जी, बंटवारा? लेकिन क्यों? वो बोल रही थी कि मैं दीदी के साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मेरा बंटवारा कर दीजिए। पर माँ जी, मेरे और काजल के बीच में तो ऐसा कोई भी बात नहीं हुई है। हम लोग दोनों बहुत अच्छे से प्यार से रह रहे हैं माँ जी। पर ये ऐसे क्यों बोल रही है माँ जी? वही तो बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की दया से तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बहू। मैं कितना खुश होती थी कि मेरा घर परिवार कितना अच्छा है, और ऐसे अचानक क्या हो गया बहू? ऐसी क्या बात हो गई जो काजल के दिमाग में ये बात आई बंटवारे की? माँ जी, काजल ना भी छोटी है, और देखा जाए तो अभी उसे उतनी समझ भी नहीं है, नादान है। मुझे तो लगता है ना माँ जी कि उसे किसी ने भड़का दिया है, उसके किसी ने कान भरे हैं। नहीं तो ऐसा वो कहने वाली नहीं थी। इतना दिन से तो मैं भी उसे जान रही हूँ, परख रही हूँ, लेकिन ऐसे अचानक कैसे कर सकती है माँ जी? हमेशा कितना खुश रहती है, मेरे हर काम में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे मेरे से अकेले रहने के लिए बात कैसे कर दी माँ जी आपसे? मेरे और काजल के बीच में तो बहनों जैसा प्यार है माँ जी। पर बहू मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे काजल को कौन भड़का सकता है? घर में तो कोई आता जाता नहीं है, छोटी बहू बाहर अभी उतना जाती भी नहीं है। पता नहीं माँ जी, ऐसे कैसे काजल ऐसे बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मैं काजल से बात करके देखती हूँ। बहू मैं तो सोच रही हूँ कि अगर उसके दिमाग में बंटवारे की बात आ ही गई है तो मैं बंटवारा कर ही देती हूँ। अगर बंटवारा राजी खुशी हो जाए तो अच्छा ही है, लड़ाई झगड़ा से बंटवारा अच्छा नहीं लगता है बहू। और वैसे भी बहू, ये तो कुदरत का नियम ही है कि बंटवारा एक दिन ना एक दिन करना ही होता है। हाँ माँ जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हर चीज का एक सही समय होता है माँ जी। बंटवारा से पहले ऐसा लगता है ना माँ जी, हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन बंटवारा के बाद पता चलता है, उसे तो लग रहा होगा कि मैं सब आसानी से संभाल लूंगी, पर इतना आसान नहीं है माँ जी संभालना। जब सर पर पड़ेगी ना माँ जी, तब समझ में आएगा। माँ जी, मुझे तो कुछ और लग रहा है, मैं काजल से बात करके देखती हूँ। ऐसी भी क्या बात हो गई माँ जी, कुछ समय में ही? अभी कुछ समय तो सब अच्छा था, और इतना जल्दी कैसे बदल गई हो? वो तो बहू, तू समझदार है। मेरा बड़ा बेटा की मेहनत और तुम्हारी समझदारी हमारे परिवार को यहाँ तक ले आई। बहू, तुम दोनों ने इस परिवार के लिए बहुत त्याग की है। अरे क्या माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये मेरा परिवार है माँ जी, मैं कभी इस परिवार से खुद को अलग देखा ही नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं काजल को समझाती हूँ। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। माँ जी, चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ बहू। काजल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। पर काजल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पर दीदी, मुझे अभी बहुत काम है, बैठने का समय नहीं है।
ये काजल ऐसे अचानक कैसे बात कर रही है? काजल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है काजल। क्या जरूरी बात करनी है दीदी? काजल, क्या तूने माँ जी से बंटवारे की बात की थी क्या? दीदी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आपसे। मुझे ये बात जिनसे बोलना था मैंने बोल दिया। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है दीदी। अरे काजल, दीदी मैंने बोला ना आपसे, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है आपसे। अरे काजल, सुनो ना बहन, क्या हो गया इसे? ये इस तरह से बर्ताव कर रही है। क्या हुआ मेरे घर को? ये हंसता खेलता घर को किसकी नजर लग गई? एक समय था कि मेरा यही घर खुशियों से भरा हुआ लगता था। इसी घर में लगता था कि मैं बाहर नहीं जाऊं, लेकिन आज ये घर काटने को दौड़ रहा है। माँ जी। हाँ बहू बोलो। 2-4 दिन हो गया माँ जी, काजल अपने कमरे से बाहर निकलती नहीं है। खाना वगैरह सब मैं बनाती हूँ, खाना परोस कर ले जाती अपने कमरे में, खाना वाना खा करके अपना बर्तन धो करके अपने चली जाती है रूम में। पता नहीं बहू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ऐसे कब तक चलेगा माँ जी? काजल, मुझे बात करनी है तुमसे, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर काजल, मेरा बात करना बहुत जरूरी है तुमसे। अरे काजल, बिना बात किए हुए चल जाएगा क्या? जब तक तू अपने मन की बात नहीं बताएगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है तुझे? दीदी, मैं आपसे इसीलिए नहीं बात करना चाहती हूँ कि मुझे डर है कि मेरे मुंह से ऐसा ना कुछ निकल जाए जो आपको बहुत बुरा लगे। काजल, जब तू मेरी इतना चिंता करती है कि तेरी बात को मुझे बुरा न लग जाए, तो फिर भी तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही है। काजल, मुझसे तुम सच्ची सच्ची बता, तुमसे ये अलग होने की बात किसने कही है? कहाँ से ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसी है? अरे काजल, मैंने तुमसे कुछ कभी कहा है क्या? कभी तुम्हारे जेठ ने तुमसे कुछ बोला है क्या? नहीं, जेठ जी भी नहीं कुछ आज तक बोले हैं। तो माँ जी ने कुछ बोला है क्या? अरे नहीं दीदी, किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला है। अरे तो तू बता तो सही कि तेरे दिमाग में ये अलग होने की बात कैसे आई? किसने बोला है तुझसे? देख काजल, अगर तू मुझे अपनी बहन मानती है ना, तो सच सच बता, तुझसे किसने अलग होने की बात कही है? दीदी, आप लोग को हरकतों के कारण ही मैं अलग होना चाहती हूँ। क्या क्या हम लोगों ने ऐसी हरकत कर दी जिससे तुम अलग होना चाह रही है? अरे दीदी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? कैसे माँ जी आपको गहने ला करके देते हैं, कैसे माँ जी सब आपको ही करने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि माँ जी तो आपके हाथ में पैसे दे करके बैंक में पैसे जमा करने के लिए भेजते हैं। मेरे पति दिन रात पैसे कमाएंगे और आप उन पैसों को अपने अकाउंट में जमा करेंगे। छी दीदी, मुझे आप लोग से ये उम्मीद नहीं थी। बड़ा बोलते थे ना कि आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं, यही आप मानते थे कि मेरी पीठ पीछे ही चूड़ा भोंक रहे हैं। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? अरे दीदी, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और भी मैं किसी की बातों में नहीं आई हूँ, खुद अपनी आंखों से देखी हूँ कि कैसे माँ जी आपके हाथों में पैसे देते हैं जमा करने के लिए पैसे, कैसे माँ जी इतने सारे गहने बना करके आपको दिए। मुझसे उन्होंने पूछा कि इस घर में मेरी छोटी बहू है, उसको भी तो मैं पूछ लूं। अरे दीदी, आप लोग तो ये सब करते ही हैं, लेकिन पास पड़ोस वालों को भी पता रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो हरकतें कर रहे हैं कोई नहीं जानता? सब जानता है आप लोग को करतूते। छोटी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी हुई है दीदी? मेरी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ था क्या जो मैं ये सब नहीं देख रही हूँ? और वैसे भी चाची जी ने आकर के बोली थी आप लोग के बारे में, तो क्या गलत बोला? सही तो उन्होंने बोला। माँ जी करते हैं मेरे साथ भेदभाव, और दिख भी गया मुझे कि बड़ी बहू को सर पर बैठाते हैं, छोटी बहू को पैर के तले दबा कर रखते हैं। क्या सोचते हैं माँ जी कि बड़ी बहू को सब चीज से भर दूं और छोटी बहू को इसी तरीके से फकीर बना करके उसे घर से भगा दूं? ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगी, इसीलिए मैं बंटवारा खोज रही हूँ कि मुझे अभी बंटवारा सब चीज में चाहिए तो चाहिए। छोटी बहू, बिल्कुल ही गलत बोल रही है तुम। वो सरला की बातों में आ गई है तू। वो सरला कैसी है जो तुझे पता नहीं है? माँ जी, मुझे सब पता है कि कौन क्या है। ये भगवान, अरे काजल, तू चाची जी की बातों में आ गई है। अरे वो तो घर घर में जाकर के जहर घोलती है। अरे काजल, तू भी कैसी है? एक पड़ोसन के बातों में अपनी माँ जैसी सास और बहन जैसी जेठानी पर शक्कर बैठी। मैं दूसरों की बातों में नहीं आई हूँ दीदी। ये जो घर में जो हो रहा है ना, वो देख करके मैं परेशान हूँ। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? सिर्फ आप हैं जो सब कुछ आपको मिलता है, मुझे कुछ नहीं। काजल बहू, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो सब कुछ बड़ी बहू को दे दी और तुझे कुछ नहीं दी? माँ जी, आप तो बोलिए ही नहीं। आप जो कर रहे हैं ना भेदभाव, वो मैं जानती हूँ। मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। कैसे दीदी को चोरी छुप के अपने रूम में बुला
तुझे अगर नहीं पता है ना तो तुम्हें मेरे से आकर के पूछ लेना चाहिए था छोटी बहू। अरे वो गहने इसके थे। ये एक समय था कि घर में लॉक चल रहा था, उसी में इसके सारे गहने गिरवी रख दिए थे। और जब सब ठीक हो गया तो इसके ससुर जी ने सारे गहने लेकर के मुझे दिए कि जाकर के बड़ी बहू को ये सारे गहने दे देना, उसके मायके के ये गहने। माँ जी ज्यादा मुझे उल्लू मत बनाइए। मान रही हूँ कि गहने जेठानी जी के मायके का था और आपने गिरवी रख करके अपना घर का बागडोर संभाला, बाद में पापा जी ने निकाल करके दे दिए। लेकिन माँ जी आप जो जेठानी जी को हर महीने महीने पैसे जो देते हैं उसका क्या, उसको भी बोल दीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। अरे बहू वो पैसे बच्चों लोग को फीस में जाते हैं, जो हर महीने बड़ी बहू मेरे से मांग कर पैसे स्कूल में जाकर के जमा करती है। माँ जी मुझे बेवकूफ मत बनाइए। जो जेठानी जी बोलती है ना कि 500 का और 100 के कितने हैं, वो तो बैंक में ही होता है, स्कूल में तो होता नहीं है। अरे बहू तुम्हें इतना शक लग रहा है ना, तो अगली बार से तुम ही स्कूल में फीस जमा करना। वहाँ जमा करने जाएगी ना तब पता चलेगा कि 500 का अलग लेता है और 100 का अलग, और लिखवाता है कि 500 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। अरे छोटी बहू जब तुम्हारे मन में शक हो रहा था उसी समय आकर के पूछ लेना चाहिए था। ये भी शक होगा तुम्हारा कि बड़ी बहू को हमेशा घर के सजावट के लिए क्यों भेजती है। अरे मैं तो तुम्हारे बारे में सोची कि छोटी बहू किचन में काम करते रहती है और बड़ी बहू तो बैठी हुई है, इसीलिए मैं बड़ी बहू को भेज दी कि जा लेकर के आ जा करते वगैरह। तो इसमें क्या गलत हो गया, अगले बार से तू ला करके अपने पसंद के लगा देना। अरे बहू घर तो भरोसे पर चलता है, अगर तू हम पर विश्वास नहीं करोगी तो ये दीवार टूट जाएगी। हमने तो तुझे अपनी बेटी माना, नौकरानी नहीं, समझी ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि छोटी के मन में इतनी सारी बातें थी और वो भी मेरे खिलाफ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप लोगों से आकर के पूछ लेना चाहिए था, तो ये गलतफहमी होती ही नहीं। नहीं छोटी मुझे तो कुछ और लगता है कि जरूर तुम्हारे कान में कोई और ये बातें डाली है, तभी तुम इस तरीके से करने लगी। क्योंकि पहले तो हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था, ये 2-4 दिन में ही ऐसा रिश्ता क्यों बिगड़ गया। दीदी वो क्या है ना कि जब आप और माँ जी बाहर गए थे ना तो बगल से चाची जी आई थी, वो बोल रही थी कि आपको माँ जी बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। पहले जब मैं इस घर में नहीं थी तो आपका काम में माँ जी हाथ बटाते थे, लेकिन मेरे समय में तो किचन में मैं ही काम करते रहती हूँ। अरे काजल तुम्हारे पास तो मैं आती हूँ काम के लिए, लेकिन तुम ही तो काम नहीं करने देती है, कभी कभी बीच में कर ही देती हूँ। और बच्चों लोग की जिम्मेदारी, और तुम ही तो बोली थी कि जब हम लोग 2 बहू आ गए माँ जी तो आप किचन में क्यों कर रहे हैं काम, अब जाइए आराम कीजिए, आराम करने का समय आ गया आपका। तो छोटी बस चाची जी की बातों में आकर के हम लोग से ऐसा करने लगी। अरे नहीं दीदी, चाची जी ने ही बोला था मुझे कि पता नहीं कौन है पड़ोस में उनकी जेठानी, वो अपनी बहू के साथ इसी तरह से भेदभाव की थी। वो अपनी बड़ी बहू को सब कुछ देती और छोटी बहू को रास्ते पर ले आई। चाची जी ने बोला बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसे ही कर रहे हैं लोग, कल जाकर के तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए। इसीलिए चाची जी ने बोला कि तुम्हारे परिवार भी सब साथ में है तो अच्छा होगा कि तू बात कर लो, ये बंटवारे की बात ना राजी खुशी निकल जाए वही सही है, ये लड़ाई झगड़ा से बंटवारा सही नहीं होता है। उन्होंने ही मुझे ये सलाह दी थी। अरे काजल वो चाची जी होती कौन है, वो क्या हमारी सगी है? तू भी ना काजल उनकी बातों में आ गई। अरे उनके घर में तो खुद ही कलेश होते रहते हैं, उनके घर के दोनों बहुएं आपस में झगड़ती है, झगड़ करके अलग होकर के बैठी हुई है। दीदी मैं तो यही चाह रही थी कि बिना झगड़े का हम लोग अलग अलग हो जाएं, वरना। अरे वरना क्या छोटी, तू बता मुझे अलग किससे होगी? माँ जी से। तुम्हें पता है ना कि माँ जी तुमसे कितना प्यार करती है, तो माँ जी से अलग होगी। तुमने एक बार नहीं सोचा कि माँ जी अपना छोटा बेटा और तुमसे कितना प्यार करती है? तूने ये कभी नहीं सोची कि तुम्हारे बिना और अपने छोटा बेटा के बिना माँ जी कैसे रह पाएंगी? और फिर तुम मुझसे अलग हो रही थी। अरे काजल मैंने तो तुम्हें अपनी सहेली, अपनी छोटी बहन हमेशा मानी हूँ, छोटी बहन के जैसा हमेशा प्यार की हूँ। बताओ जरा की हो या नहीं? हाँ दीदी मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, पर दीदी। अरे पर फिर क्यों पर? अब तू बताना किससे अलग होना चाहती है? पर दीदी अरे काजल मुझे ये नहीं पता है कि एक छत के नीचे हमारा साथ कब तक है, कितना साल हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। देख काजल जब तक निभ जाती है ना तब तक निभा ले, जब हमें जरूरत पड़ेगी अलग होने की तब की तब देखी जाएगी ना काजल। अभी तुम्हें इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तक तो तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ है, कर लेगी अपने बच्चों को अकेले में। दीदी आप बोल तो सही रही है, मैं ना खामखा वो चाची जी की बातों में आ गई थी, उनकी बातों के चक्कर में ना मेरा तो खुद का
दीदी मुझे माफ कर दीजिए। और माँ जी, मैं तो आपकी गुनहगार हूँ। आपने मुझे अपनी बेटी माना और मैं आपको अपनी माँ नहीं मान पाई। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ जी। माँ जी, मैं आगे से ना ऐसे किसी की बातों में नहीं आऊंगी। और आगे जो भी कुछ बात होगी ना, तो आपसे और दीदी से जरूर बात कर लूंगी। तुम्हें पता नहीं है काजल, जब से तू घर में माँ जी को बंटवारे की बात की है ना, तब से माँ जी कैसे उदास होकर, परेशान होकर के घर में रहती थी। खाना भी नहीं खा रही है। तूने तो बोल दिया आराम से कि मुझे बंटवारा चाहिए इस घर में। माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी, गलतियाँ तो बच्चों से होती है ना, हो गई मेरे से गलती, आगे से ऐसा नहीं होगा माँ जी। मैं ही पागल थी माँ जी कि मैंने दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर उजाड़ रही थी। और इतने अच्छे मेरे नए परिवार मिली थी, माँ जैसी सास है, बहन जैसी जेठानी है, मैं इन लोगों की ही नहीं कद्र कर पाई। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। काजल, यही तो सही रास्ता है। परिवार में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा और प्यार। बहू, घर को तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उसे जोड़ने वाले वही है जो विश्वास और प्यार को निभाता है। पड़ोसियों के बातों में आकर कभी परिवार को तोड़ना नहीं बहू। जी माँ जी, मुझे अब समझ में आ गई। मैं फालतू